हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम। बहुत लोगों को एलसीएम निकालना नहीं आता है अभी भी, ये जो कि स्कूल का टॉपिक है, तब भी बहुत लोग एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये मेरे उन सब स्कूल बच्चों के लिए हैं जो एलसीएम निकालने में डरते हैं या उनको निकालना नहीं आता है। तो मैं यहाँ आपको कुछ मेथड बताऊँगा जिससे आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं बिना डरे। तो एलसीएम को क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मल्टीपल, जैसे हम टेबल पढ़ते हैं किसी का भी, तो वो लोवेस्ट नंबर जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। क्या हो? दोनों में कॉमन हो, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं कोई, जैसे कि हमने नंबर ले लिया 6 और 8, और एक तरफ ले लिया हमने 4, 6 और 10। तो अब क्या करेंगे? अब एक तरफ 6 का टेबल पढ़ते हैं, तो 6 का टेबल 6, 12, 18, 6 4 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। अब एक तरफ 8 का पढ़ते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। ये हो गया। अब लोएस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है? यहाँ लोएस्ट कॉमन का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो दोनों में सबसे कॉमन हो। यहाँ देखते हैं नंबर क्या है कॉमन। यहाँ नंबर एक ये कॉमन है, ये कॉमन है, और 48 कॉमन। तो हमको तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो मल्टीपल में सबसे जो लोएस्ट कॉमन आ रहा है, सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है, ठीक, जो कॉमन आ रहा था, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? 24। तो ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लिखते हैं? एलसीएम लिखते हैं 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 24। ऐसे ही आप लोग 4 6 10 का भी एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक। एक तो ये मेथड हो गया। दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है क्या, आपको मेथड लिख देता है यहाँ पे। इसका एक मेथड होता है लैडर डिवीज़न। क्या होता है? लैडर डिवीज़न। और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। तो अब इसका हम स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड ले लेते हैं, लैडर डिवीज़न। लैडर डिवीज़न क्या होता है? उसमें जैसे कि हमने कोई नंबर ले लिया, नंबर हमने 8 और 18 और 30 ले लिया, और एक तरफ हमने नंबर ले लिया 14, 20, 35, ऐसा कोई हमने नंबर ले लिया, ठीक। और इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है। तो अब लैडर डिवीज़न में क्या होता है? ये जो लैडर बनती है ऐसे, इसी को लैडर डिवीज़न कहते हैं। एक साथ हमने दोनों नंबर लिख दिए, ठीक। तो इसको सबसे पहले कैसे करें? सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया जाता है। 2 से करेंगे 9, और ये जाएगा 15। फिर अब छोटा नंबर क्या? 3। ये 3 से गया 5 से। अब हमें करने की जरूरत है नहीं, हमको तो लास्ट में नंबर 2 3 3 5 नंबर मिल गए इसके। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ इसका। उसके लिए क्या करना है हमको? देखेंगे क्या, एलसीएम ऑफ 18 और 30 का क्या होगा? 2 × 3 × 3 × 5। यहाँ पे सर 2 को पहले 5 से इंटू कर लो, 10 हो गया, तो 9 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 90 हो गया। ऐसे इसका कर लेते हैं सेम। 14, 20, 35 हो गया। सबसे स्टार्ट करना किससे? सबसे छोटे नंबर से हमको स्टार्ट करना होता है। प्राइम नंबर्स में 2 से, 2 7 जा 14,
2 10 जा, ये तो जाएगा नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर क्या किससे करेंगे हम इसे, इससे इसका हम देखते हैं और जाएगा 2 से एक बार और जाएगा ये, 5 से, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर करेंगे इससे 5 से, 1 चला गया, 7 में चला गया और आखिरी में 7 से कर दिया। अब तो हमारा नंबर क्या है, इसके बाद हमारे पास नंबर हमारे पास आया है इसका एलसीएम ऑफ 14, 20, 35 का आया है 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको इंटू कर 10 हो गया, इसको इन दोनों इंटू कर 14 हो गया, 14 × 10 140 एलसीएम हो गया। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो बता देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबको पता है कि मतलब क्या होता है, फैक्टराइज करना किसी नंबर को फैक्टराइज करना होता है ना। तो फैक्टराइज करने के लिए जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, हमने ले लिया क्या, ये नंबर ले लिया हमने 12 और 18। अब इसका एलसीएम हमको निकालना है और ये हमारे पास मेथड है। तो क्या करना है, इसके लिए 12 लिखूँ, फैक्टराइजेशन मतलब कि उसको तोड़ना है, ट्री बनानी है, उसे फैक्टराइज करना है, ठीक। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे हम, जैसे कि इसको सबसे पहले तोड़ेंगे 2 से और 6 से, ठीक। अब 6 को और तोड़ सकते हैं, कैसे, 2 और 3 तोड़ सकते हैं। तो अब देखो यही हमारा नंबर आ गया, इसका प्राइम नंबर आ गया ना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो आखिरी में हमको प्राइम नंबर ही मिलेंगे। तो ऐसे हम 18 को करते हैं, 18 को करेंगे तो 18 में पहले से होगा 9 2 से और 9 से, फिर इस 9 को हम और तोड़ सकते हैं, कैसे, 3 से तोड़ सकते हैं। तो अब इसका तो ब्रेक होगा नहीं, तो इसका नंबर क्या मिला, 2 3 और 3, ये नंबर हमको मिला। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, क्या मिला हमको, 12 में 2 × 2 × 3 और इसमें क्या मिला हमको 18 में 2 × 3 × 3, ठीक, ये हमको मिला। अब हमें उसको कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या हमारे पास, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, ये कॉमन है ना। तो क्या करें, इसमें ये कॉमन है तो जो कॉमन है उसको ऐसे लिख देंगे और जो बचा हुआ उस नंबर को और लिख देंगे, कैसे, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 12 और 18 का क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन है तो एक ही बार आएगा और ये 3 एक बार कॉमन, 3 एक बार आएगा। इसके बाद क्या बच गया हमारे पास, 2 और 3 बच गया, तो इस 2 और 3 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। अब तो लिखने के बाद क्या बचा हमारे पास, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 6 तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 36। आशा करते हैं मेथड आपको पसंद आया होगा और इस एलसीएम से आप कैसे भी क्वेश्चन मिल जाए आपको एलसीएम निकालने के लिए, इन तीनों मेथड से आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हो। थैंक यू।